हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर थर्ड प्लेइंग विद नंबर स्टार्ट किया था, जिसकी हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर दी थी, जिसमें हमने कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? व्हेन ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स वी सी दैट द नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज्ड। कह रहा है कि जब हम नंबर को उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके लिखते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि वो नंबर क्या हो गया? फैक्टराइज्ड हो गया। कैसे एक्सप्रेस करते हैं नंबर को? उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके हम नंबर को शो करते हैं। जैसे जहाँ पे बताया हुआ है 24 इक्वल टू 3 इंटू 8। हम 24 को कैसे लिख सकते हैं? 3 8 ज़ा 24। 3 और 8 दोनों क्या है? इसके फैक्टर है ना 24 के। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये दोनों क्या है? इसके 3 और 8 फैक्टर्स हैं, तो हमने इनके फैक्टर्स का यहाँ पे क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। तो वी सी दैट द 24 हैज़ बीन फैक्टराइज। तो हम क्या कहेंगे? 24 क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। जब हम इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट करके लिखेंगे नंबर को, तो वो नंबर क्या हो जाता है? फैक्टराइज हो जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अब 24 की और भी फैक्टराइजेशंस होती हैं, उनमें से ये एक फैक्टराइजेशन जहाँ पे बताई हुई है, द अदर्स आर, और दूसरी फैक्टराइजेशन जहाँ पे नीचे बताई हुई है। अब देखो 24 हमने फैक्टर्स फाइंड करना सीखा था कि ये किस किस टेबल में आता है नंबर। जैसे 2 12 जब भी कितना होता है? 24। 4 6 जब भी 24 होता है। 3 8 जब भी 24। ये सारे इसके क्या आ गए? 24 के फैक्टर्स आ गए। अब हमने फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है? जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं, हमने इनको कम्प्लीटली ब्रेक करना होता है, तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? जैसे जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है 24। 2 12 जा 24। 2 यहाँ पे सेम आ गया, 12 को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो 2 6 कितना होता है? 12। 2 इंटू 2 सेम आ गया। फर्दर हम 6 को ब्रेक करेंगे। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 आ गया। क्लियर? ये एक और फैक्टराइजेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारा 4 इंटू 6। 4 को हमने कैसे लिखा? 2 2 ज़ा 4। 6 यहाँ में सेम आ गया, ये दोनों 2 सेम आ गए। 2 इंटू 2 आगे 6 को हमने क्या किया? ब्रेक कर लिया। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। यहाँ पे 24 का एक और फैक्टराइजेशन बताई हुई है, 3 इंटू 8। अब देखो 3 सेम आ गया, 8 को ब्रेक कर लिया। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है? फैक्टर्स को और ये अरेंज करके लिखना है, सीरियल वाइज में लिखना है। पहले 2 आता है, हमने 2 को पहले लिख लेना है 3 टाइम। उसके बाद क्या आ गया हमारा? यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर? इन ऑल द वर्क फैक्टराइजेशन ऑफ 24 वी अल्टीमेटली अराइव एट ओनली वन फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कह रहा है कि जो जहाँ पे हमने ऊपर फैक्टराइजेशन की है ना 24 की, हमने क्या किया? यहाँ पे इन सबको क्या कर लिया? फैक्टराइज कर लिया। और लास्ट में हम कहाँ पहुँचे? हमें एक ही फैक्टराइजेशन जहाँ पे मिल रही है, सेम है ना। हम चाहे जो भी फैक्टर ले लें, चाहे हम 2 इंटू 12 ले लें, 4 इंटू 6 ले लें, 3 इंटू 8 ले लें, लेकिन हमें यहाँ पे उसका आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। यस, जहाँ पे सेम ही क्या आएगी? हमारी फैक्टराइजेशन आएगी, चाहे हम कोई भी यहाँ पे फैक्टर ले लें। इन दिस फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर्स 2 and 3 are prime numbers. Such a factorization of a number is called a prime factorization. अब देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने नंबर को फैक्टराइज किया है, तो इस फैक्टराइजेशन में हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 ही नंबर मिल रहे हैं। तो 2 नंबर कौन से हैं? वो एक तो 2 नंबर है, एक तो 3 नंबर है। तो अब 2 और 3 क्या है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो जो हमारे फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं? हमारे फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं प्राइम नंबर्स में मिल रहे हैं ना, तो ये हमारे बन जाते हैं प्राइम फैक्टर्स बन जाते हैं। तो हमारी फैक्टराइजेशन ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें फैक्टर्स क्या हो? प्राइम फैक्टर्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? जहाँ पे हमने फैक्टर्स को कम्प्लीटली ब्रेक करना होता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पे बताया हुआ 36 को लेके। अब देखो यहाँ पे द प्राइम, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड करनी है। अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पे देखो 2 इंटू 18। 2 18 का कितना होता है? 36।
3 इंटू 12 कितना होता है 36, 4 9 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी क्या बताई हुई है फैक्टराइजेशन। इनमें पहले फैक्टर्स को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। जो सारे इसके क्या आ गए 4 इसके फैक्टर्स आ गए, हम क्या करेंगे इनको कम्प्लीटली ब्रेक करेंगे। जैसे 2 सेम आ गया, 18 को हमने ब्रेक किया तो क्या आया 2 9 ज़ा 18। फर्दर हम इसको ब्रेक करेंगे 9 को, 2 इंटू 2 सेम आ गया, 9 को हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या आ गया 3 3 ज़ा 9। 3 इंटू 12, 3 सेम आ गया, 12 को हमने ब्रेक किया क्या आया 3 इंटू 4। 3 इंटू 3 सेम आ रहा है, 4 को हमने फर्दर ब्रेक किया तो क्या आ गया 2 इंटू 2 4 आ गया। अब देखो हम इनको इन फैक्टर्स को रीअरेंज कर लेंगे। 2 पहले लिख लेंगे 2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 3। अगेन 4 इंटू 9 कितना होता है 36, 4 को ब्रेक किया 2 इंटू 2 4 हो गया, 9 ऐसे आ गया। अब 2 इंटू 2 सेम आ गया, 9 को हमने ब्रेक किया क्या आया 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही यहाँ पे 6 इंटू 6 है तो 6 को पहले हमने ब्रेक कर लेंगे 6 को। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 6 सेम आ गया, 2 लिख लिए यहाँ पे, 2 इंटू 3 ले लिए यहाँ पे, उसके बाद 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब 2 इंटू 2 को हम पहले लिख लेंगे, फिर 3 इंटू 3। ये आगे हमारे इसके हमने फैक्टर्स को हमने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अब देखो इन चारों फैक्टराइजेशन में हमारे सेम आ रहा है ना, ये एक ही वो आ रही है फैक्टराइजेशन सेम आ रही है। और इनमें चारों में क्या हमारे कितने नंबर्स आ रहे हैं 2 ही नंबर्स आ रहे हैं, एक 2 आ रहा है और एक 3। जहाँ पे भी 2 और 3, जहाँ पे भी 2 और 3 आ रहा है, जहाँ पे भी 2 और 3 आ रहा है ना। 2 और 3 क्या हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स हैं तो हमें फैक्टर्स कैसे मिल गए प्राइम फैक्टर्स मिल गए ना। फैक्टर्स में क्या आ रहा है प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, मीन्स कि प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो ऐसी फैक्टराइजेशन को हम क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जिसमें हमें क्या मिलता है प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं, तो हम कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है नंबर्स की। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमने लिखना है यहाँ पे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या हुई प्राइम फैक्टराइजेशन, हम लिखेंगे सिंपली हम लिखेंगे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ product of a prime factors only। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, हम नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसके फैक्टर्स का, प्राइम फैक्टर्स का। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फैक्टर्स। अगर हमारी फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स नहीं आते ना, वो सिंपल हमारी क्या होगी फैक्टराइजेशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। अगर हमारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आते हैं तो हमारी फैक्टराइजेशन क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा हमारे प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर, तो नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।